नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है डेसिमल नंबर, मतलब हम दशमलव संख्या पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, डेसिमल नंबर जितना सिंपल लगता है उतना इसका कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कॉलेज लेवल पर या 11th-12th के लेवल पर या मैं कहूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं वहाँ पर भी जब उनके कैलकुलेशन की बारी आती है कि भैया डेसिमल नंबर के आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहीं ना कहीं उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको डेसिमल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और बड़े ही मज़ेदार तरीके से और बड़े ही ट्रिकी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो भी डेसिमल नंबर में कितनी आसानी से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो डेसिमल जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, या दशमलव पद्धति वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमको देखने में आता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि जब हमारे यहाँ पे जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जैसे कि हम कहें कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या जो हमारी मोहनजोदारो वाली जो सभ्यता है, वहाँ पर भी दशमलव पद्धति का यूज़ किया जाता था। किसी भी नंबर्स को वो 10 पार्टों में डिवाइड कर देते थे और कहते हैं कि हमारी जो दोनों हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो भी कितनी होती है दोस्तों, 10। 8 उंगलियां होती है, 2 क्या होते हैं, हमारे अंगूठे होते हैं, तो टोटल 10 उंगलियां होती है। इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी नंबर्स को हम 10 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो वो जो डिवीजन वाली जो प्रोसेस है वही हमारी क्या कहलाती है, दशमलव पद्धति। दोस्तों, मोहनजोदारो के बाद हमको देखने में आता है कि हमारे यहाँ के जो सबसे फेमस, या मैं कहूँ कि जो सबसे फेमस जो हमारे एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने भी अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में दशमलव पद्धति का यूज़ किया है। तभी तो कहते हैं कि भैया देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं दशमलव नंबर की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो दशमलव संख्या है, हमारी जो डेसिमल नंबर है, उसको हम कहाँ पर कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर है वो कैसे डिनोट किया जाता है नंबर सिस्टम में, या हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे कैसा दिखता है। तो दोस्तों, जब हमारा पूरा नंबर जब लिखा होता है तो वहाँ पर बीच में क्या होता है, इस टाइप से क्या लगा होता है, एक पॉइंट लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, एक पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पर क्या है, पॉइंट लग गया है। इसका मतलब इसके आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने क्या करा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमारे पॉइंट होता है इसको हम कॉल करते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो, अगर आपके साइड से देखा जाए तो हमारे जो लेफ्ट वाले पोर्शन है, ये सारे जो कम नंबर है ये सारे नंबर कहलाते हैं होल नंबर, या हम कहेंगे ये पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। और इधर वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर का मीनिंग होता है कि ये हमारी सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, हमारे पास जो इधर वाला जो नंबर है इनको पढ़ने का सिस्टम अलग होता है, और उधर वाले जो नंबर होते हैं उनको पढ़ने का सिस्टम अलग होता है। मतलब मैं कहूँ कि हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट वाले जो नंबर है उनका जो राइट साइड वाले जो नंबर उनको पढ़ने का सिस्टम अलग, और जो लेफ्ट नंबर है उनको पढ़ने का सिस्टम अलग होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से अगर लेफ्ट वाले नंबर की बात करें तो पॉइंट के जस्ट पास वाला जो नंबर होता है इसको हम कॉल करते हैं वंश नंबर, मतलब ये हमारा इकाई का अंक होगा। हम इकाई का अंक ध्यान रखना, हम जब कोई सा भी नंबर पढ़ते हैं तो पढ़ने में जनरली ऐसा आता है कि मान लो हमारे पास 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो हम वहाँ पर जनरली क्या यूज़ करते हैं, ये हमारा इकाई का अंक हुआ, मतलब यूनिट डिजिट हुआ, मतलब वंश डिजिट हुआ। ये हमारा 10, 100 और 1000। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि पॉइंट वाले नंबर में यदि आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है या आपसे कहे कि वंश डिजिट क्या है, तो ध्यान रखना पॉइंट के जस्ट पास लगा वाला जो हमारा डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, वंश डिजिट। उसके जस्ट बाद क्या होगा, हमारे पास टेंस, उसके बाद 100, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 का मीनिंग होता है दोस्तों 1 लाख, मतलब 1 लाख। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर और आगे उधर राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में जो पॉइंट होता है उसको 1 से गिना जाता है, लेकिन उसके बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको, जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं 10th नहीं, 10th मतलब 10वां हिस्सा। उसके बाद अगर हम 4 पे गए तो देखो जो सेकंड डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 100 मतलब 100वां हिस्सा। और आगे बढ़ते तो ये हमारा जो हिस्सा कहलाता है क्या कहलाएगा, 1000 मतलब 1000वां हिस्सा। इस प्रकार से दोस्तों 10,000 इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसके हिस्से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पॉइंट में ध्यान रखना कि हमारे जो पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें जो राइट साइड वाले नंबर होते हैं वहाँ से हमारा यूनिट डिजिट स्टार्ट होता है, वही हमारे नेचुरल नंबर या कहूँ कि हमारे जो पूर्ण संख्या जो होल नंबर होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद के जो हमारे नंबर होते
होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, मतलब ये हमारे होल नंबर की गिनती में नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पॉइंट। हमारे भारत में भी जो नंबर सिस्टम है उसको नंबर सिस्टम, या मैं कहूँ कि जो हमारा जो वर्तमान जो सिस्टम अभी चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि भैया हमारे पास 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम का होना, या हम कहें कि 1 लीटर में 100 मिलीलीटर का होना, या हम कहें कि 1 मिलीग्राम में या 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम का होना, ये सारे जो सिस्टम है, मतलब जो डेसिमल सिस्टम जो अपनाया गया है हमारे यहाँ भारत में, वो भी हमारे वर्तमान भारत, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ लगभग 1956 में। और हमारे यहाँ के जो फेमस जो फिजिशियन है जिनका नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो सीवी रमन के नाम से जो फेमस है, जो नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं, उन्होंने ही हमारे यहाँ पर क्या बनाया था, एक नंबर सिस्टम वाला एक पूरा सिस्टम, मतलब एक डेसिमल सिस्टम बनाया, जिसके थ्रू SI सिस्टम, जिसके थ्रू पूरे इंडिया में अभी वही डेसिमल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों तो डेसिमल सिस्टम में हमको सीखना है आज कैलकुलेशन। इसकी हिस्ट्री वगैरह तो आप जितना चाहो उतना आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पर या फिर अपने गूगल पर, लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो है आपका कैलकुलेशन। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा कैलकुलेशन में जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है एडिशन। दोस्तों सबसे सिंपल सी ट्रिक तो ये आपको मैं बता दूं कि डेसिमल नंबर बनते कैसे हैं। मान लो जैसे कि आपके पास 5 है और आपसे कोई कहे कि भैया 5 को डेसिमल में चेक करो, डेसिमल में चेंज करो, इसका मतलब ये है कि आपको 5 के 10 पार्ट करना है। कितने पार्ट करना है? 10 पार्ट। तो मेरे को पता है कि 5 के अगर मैं 10 पार्ट करूंगा मतलब इसको 5 को किससे डिवाइड करूंगा? मैं 10 से। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं 5 को 10 से डिवाइड करने जाऊंगा तो डिवाइड तो होना नहीं है, तो हम क्या करते हैं वहां पर जब भी डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और पॉइंट लगाने का मीनिंग ये होता है कि मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 10 से उसको मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? वो 50 हो गया। अब मैं 10 को क्या कर सकता हूँ? 50 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10 5 से कितना हो गया भैया? 50। तो मैंने आपसे कहा था ना कि पॉइंट लगाने का मीनिंग या डेसिमल लगाने का मीनिंग ये होता है कि हमने उस चीज़ को 10 पार्टों में डिवाइड कर दिया। या हम कहें कि अगर हम उसको डिवाइड करते टाइम पॉइंट लगा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको 10 से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने ऐसे नंबर्स और बढ़ा लिए हैं, 10 टाइम्स और बढ़ा लिए। तो दोस्तों जब भी आपके पास एक सिंपल सी प्रोसेस है कि मान लो यदि आपके पास कोई सा नंबर है और नंबर को यदि आपसे वो 10 के बेसिस पर अगर डिवाइड करने की बोलता है, जैसे कि 2 लिखा है, 8 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और कहे कि इसके भैया 10 पार्ट करो, तो हम जब 10 पार्ट करते हैं तो सिंपल सी प्रोसेस है, जितना डिजिट होगा या जितना जीरो होगा नीचे उतने डिजिट गिन के आपको क्या लगाना है? पॉइंट। तो देखो 1 0 है तो वह ऊपर से 1 0 लगा के हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर पॉइंट। इस प्रकार से हम इसको पॉइंट में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मान लो कि यदि आपसे कहे कि इसके 100 पार्ट करो, तो सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ पर यदि आपके पास 2 डिजिट है तो आपको क्या करना है? 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 2.56। ये मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट को कि पॉइंट लगाना या पॉइंट को किस टाइप से हटाते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ पर नीचे यदि 0 है और अगर हमको ऊपर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप नीचे 0 गिनो और ऊपर डिजिट लगाने के बाद क्या लगा दो? वहाँ पर पॉइंट। 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम? पॉइंट। यदि यहाँ पर अगर 3 0 होते तो 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं हम? पॉइंट। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई सा नंबर दे दिया गया 5 2 7 3 5 और यदि यहाँ पर उन्होंने दिया है पॉइंट और आपसे कहा गया है कि इसको फ्रैक्शन नंबर में चेंज करो, तो सिंपल सी प्रोसेस अपनाना है। जैसे आप यहाँ से पॉइंट हटाते हो, पॉइंट हटाने के बाद आपको ये देखना है कि पॉइंट हटने का हमेशा लगता है कितना? 1। उसके बाद आपको डिजिट देखना है 1 2 3, कितने डिजिट आपके पास? 3 डिजिट। तो आप क्या लगा दोगे? यहाँ पर 3 0 लगा दोगे। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके पास नीचे 0 हो तो ऊपर डिजिट गिन के हमको क्या लगाना है? पॉइंट। और यदि आपके पास ऊपर पॉइंट हो तो ऊपर के सारे डिजिट गिन के नीचे क्या लगाना है? आपको 0। इस प्रकार से हम डेसिमल में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई थी एक्सचेंज करने की थोड़ी सी एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्लियर आपको कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक 2 मेथड होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है? 3.94 प्लस 5.23 को प्लस करना है। अब यहाँ पर पॉइंट होने के कारण थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? 3.94 लिखा हुआ है। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे हमेशा क्या रहेगा? पॉइंट रहेगा। तो देखो 5.23 आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब देखो पॉइंट के राइट साइड में देखो कितने डिजिट है? 5। तो हम इधर क्या लिख देंगे? 5।
इधर कितना अपने पास 2 3, इधर कितना लिख देंगे हम 2 3। बस हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है। राइट साइड में कितने डिजिट हो हमको कोई लेना देना नहीं है, लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हो हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि पॉइंट के नीचे क्या आएगा, हमेशा पॉइंट आएगा। ये हमेशा कान खोल के सुन लेना, ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाना कि जब भी पॉइंट का हम कैलकुलेशन करेंगे प्लस या माइनस, तो वहां पर पॉइंट के नीचे हमेशा क्या लिखना है, अपने को पॉइंट लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट हुआ, 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का कितना हो गया 1, कैरी ऑन 1, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा अपना 9। हमारा कैलकुलेशन या एडिशन सब्सट्रैक्शन नॉर्मल जिस मेथड से हम करते हैं उसी मेथड से करना है। केवल फिर कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे क्या लगा दो आप पॉइंट। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया 9.17। सिंपल सा है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, राइट साइड वाले राइट वाले डिजिट में राइट में लिखना है और लेफ्ट वाले डिजिट लेफ्ट में लिखना है। इतना काम करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपके पास नंबर क्या है यहाँ पर 31 पॉइंट कितना है 23। आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में देखो कितना है 86, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने 86। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद कितना है 314, तो सबसे पहले 1 से डिजिट के नीचे 3, फिर 10 से डिजिट के नीचे 1 और 100 डिजिट के कोई है ही नहीं, तो कितना लिख देंगे अपन 4। इनको दोनों क्या करना है 8, ये हमने दोनों को 8 कर दिया। सिंपल सी प्रोसेस जैसे हम करते हैं। 3 और 6 से कितना हो गया अपना 9, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी ऑन कितना हो गया 1, 1 को अगले नंबर में ऐड करो। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया अपने पास 4। मैंने क्या कहा था आपसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज का एक और ध्यान रखना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट अपने पास 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। इतना भी ध्यान रख लोगे तो काम आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 445.09। और हमेशा ध्यान रखना, एक और इसको पढ़ने का जो तरीका है वो भी आप अभी क्लियर कर लीजिए कि हम जब पॉइंट वाले नंबर को जब कॉल करते हैं तो हमको ऐसा नहीं बोलना है कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हमको ऐसे नहीं बोलना है। जैसे मान लो अगर आप इसे पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 44,509। बहुत सारे देखा है मैंने स्टूडेंट पूरे नंबर को इससे बोलते हैं 44,509, या कहेंगे 44,509। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे कॉल नहीं करना है। मैंने कहा ना, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर, लेफ्ट साइड वाले जो नंबर होते हैं वही केवल नेचुरल या होल नंबर होते हैं। उसके बाद वाले सारे कैसे होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। तो हमारे लिए केवल इसी नंबर को कॉल करना है। मतलब आपका जो नंबर है ये कितना है 445, और पॉइंट के बाद हम नंबर को 1 1 करके कॉल करेंगे। कितना हो गया 09, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 445.09 या 445.09, ऐसे आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कैलकुलेशन को और अच्छा से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितने नंबर है आपके पास, 3 नंबर से। सबसे पहले आपको क्या करना है 2.234 ऐसा लिखना है। फिर कितना है आपके पास 0.123, ये हो गया। फिर आपके पास कितना है 12 पॉइंट, तो देखो 12 में किस टाइप से लिख रहा हूँ, 12 पॉइंट, एक बार वो लिख लेते हैं। कितना है अपने पास 2.234, फिर कितना है 0.123, फिर कितना अपने पास 12, ये मैंने लिखा है 12.78। देखो मैं जानबूझ के एग्जाम्पल एक ऐसा लेकर आया हूँ कि वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले देखो पॉइंट के नीचे अपने पॉइंट जमा दिए हैं, हाँ जमा दिए भैया। इधर देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है 1 2 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर कितना डिजिट हमारे पास केवल 2 डिजिट है। इसको हम 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यदि हमारे पास डिजिट नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में 0। और हाँ, पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट के बाद यदि हम 0 लगाते हैं तो वो वैल्यूएबल 0 नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हम 0 जितना चाहें उतना लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, वो हमारा मतलब बिना वैल्यूएबल वाला डिजिट रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे को देखना है 1 से डिजिट के मंच और सेकंड डिजिट के नीचे 1 हमारा सेपरेट है। सिंपल सी जैसी प्रोसेस हमको यूज करना है। 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13 का 3, कैरी ऑन 1, 10 और 1 11, फिर कैरी ऑन 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 एज इट इज लिखना है। फिर देखो पॉइंट के नीचे कितना आ रहा है पॉइंट। एक बार कैलकुलेशन गलत ना हो इसका चेक भी कर लें। मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद आपके पास मैक्सिमम डिजिट कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर भी आपके पास पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 1 2 3। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है, लगभग आपका आंसर क्या हो रहा है, एकदम क्लियर सही आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ जो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन देखने में थोड़ा सा कैसा लग रहा है, डरावने टाइप लग रहा है। देखो दोस्तों
24.034 ये हो गया आपका 24.034। उसके बाद हम देखते हैं कितना आ रहा है 556 पॉइंट, फिर कितना आ रहा है 65, ये हो गया 65। फिर आपके पास कितना है 202, ये हो गया 202.213 ये हो गया। और फिर आपके पास 25 है, 25 मतलब विदाउट पॉइंट वाला नंबर है आपके पास। तो हमको 25 को उधर नहीं लिखना है, हमको किधर लिखना है हमारे नेचुरल नंबर में, मतलब हमारे होल नंबर में, क्योंकि वो तो फ्रैक्शनल नंबर है, वो तो जाना ही नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो या तो आप इसको पॉइंट नहा भी लगाओगे तो भी चलेगा, और यदि आप यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने के लिए पॉइंट लगा करके आप डिजिट गिनो कितना 1 2 3 और यहाँ पे क्या लगा दो आप 3 0 लगा दो। इससे आपके कैलकुलेशन में क्या होगी, मिस्टेक नहीं होगी। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट लगा दोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 4, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट अपने पास 2 ही डिजिट है। मैंने कहा यहाँ पे क्या लगा दो, लास्ट में 0 लगा दिया। अब हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 3 डिजिट हो गए, और इधर जो भी हम देख लेंगे। 4 और 3 कितना हो गया अपने पास 7 ये हो गया 7। 3 और 5 कितना हो गया 8, और 1 कितना हो गया 9 ये हो गया 9। 6 और 2 कितना हो गया 8 ये हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमने लगा दिया पॉइंट, हमारे पास कैरी कुछ आ ही नहीं रहा है। 4 और 6 10 12, 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों 17। 17 का कितना होगा 7 कैरी ऑन 1। 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 10 कैरी ऑन 1। 5 और 2 7 कितना हो जाएगा 8। ये दोस्तों क्या हो गया आपका आंसर। इस ट्रिक को आप विदाउट ऐसे किए, मतलब आप इसको सिस्टमेटिक अगर नहीं भी जमाते हो तो भी आप ट्रिक से कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे भी कितना 2 डिजिट आ रहा है। डरना नहीं है, केवल डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। देखो कैसे करना है। 6 और 3 कितना हो गया अपने पास 9 ये हो गया 9। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी ऑन 1। फिर देखो पॉइंट के बाद 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 कितना हो जाएगा 5 कैरी हो गया अपना। फिर 1 और 3 कितना हो गया 4 ये हो गया 4, और 4 एज इट इज ये हो गया 4। अब हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है अपने पास 2 डिजिट। तो ये हमारे पास 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे अपन पॉइंट, ये 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इसी प्रकार से आप दोस्तों सारे नंबर को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। और भी कई एग्जांपल आप ले सकते हो, और एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया हो तो आप मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि होने वाला है सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर, पूरा एक वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो जरूर देखें और बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद।